सभी को आ रही ना आवाज? हाँ। सो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमारे सेल डिवीजन के दो टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। उससे पहले सिर्फ सेल का अपने वो देखे थे इंट्रोडक्शन। कल जो माइटोसिस का टॉपिक हुआ हमारा, मुझे माइटोसिस कैसे होता है और सेल एक के दो सेल तैयार माइटोसिस में कैसे होते हैं, वो टॉपिक के बारे में किसी को कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चंस हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो। कल का टॉपिक की बात कर रहा मैं। कल माइटोसिस हुआ ना, आपको समझ में आया है क्या? आया है समझ में? श्रावणी श्रावणी समझ में आया है? आज का जो टॉपिक है ना मियोसिस, माइटोसिस, ये जो है आपकी बुक में मतलब कि उसके डायग्राम और उसके स्टेजेस वगैरह सब बराबर है लिखा हुआ, लेकिन मियोसिस आपकी बुक में साइंस की बहुत ही शॉर्टकट में बताया हुआ है। मुझे वहाँ पे सिर्फ डायग्राम्स बताई हुई है, वो डायग्राम्स के नेम भी नहीं है और वो डायग्राम्स की जो है तो डिटेल आपकी बुक में नहीं है। मतलब आपकी बुक में क्या किया, वो बस टॉपिक डाल दिया हुआ है, शॉर्टकट में उसको लिख दिया है, बाकी डिटेल्स उसकी नहीं है। और अगर आप वो शॉर्टकट में समझने जाएंगे तो आपको वो नहीं समझेगा। इसके लिए मैं माइटोसिस, ये मियोसिस जो है आज का टॉपिक, यहाँ पर बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको उसमें जो जो लगता है कि नोट डाउन करते जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में वो नहीं है, सो आप उसको नोट डाउन करते जाइए। हाँ, मुझे नोट कर सकते हैं आप उसको अपनी नोटबुक में, लेकिन एक बात याद रहे कि सिर्फ नोट डाउन करने की वजह से यहाँ से कंसंट्रेशन आपका कम नहीं करना है, आपको बोर्ड पे भी आपका फुल कंसंट्रेशन रहने देना है। ओके, अगर आपको लगता है कि लिखना जरूरी है तो लगे तो मैं आपको बाद में कुछ लिखा के दे दूंगा उसके बारे में, बाकी आपको फुल बोर्ड पे फुल कंसंट्रेशन करके रहना है। ठीक है? ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता है मियोसिस। और मियोसिस आपको मालूम है मियोसिस, ये इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। म्हणजे ये एक सेल डिवीजन का प्रकार होता है जिसमें सेल डिवाइड होता है। पर ये कौन से सेल में होता है, तो मैंने आपको बोला था ओनली इट टेक्स प्लेस और ओनली इट हैपेंस ओनली द रिप्रोडक्टिव सेल। और रिप्रोडक्टिव सेल म्हणजे गैमेटिक सेल, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है गैमेटिक सेल। गैमेटिक सेल वही है और उसी को हम दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव सेल बोल सकते हैं। अब गैमेटिक सेल मीन्स क्या, तो जो सेल्स गैमेट्स तैयार करते हैं, जो सेल्स गैमेट्स तैयार करते हैं म्हणजे क्या कि वो गैमेट्स से न्यू बेबी जो तैयार होता है ना, वो म्हणजे कि फीमेल में ओवम या एग सेल जो होता है वो गैमेटिक सेल है और मेल में स्पर्म जो होता है वो गैमेटिक सेल है। जो रिप्रोडक्टिव सेल है जिससे न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है वो सभी सेल गैमेटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। और उनमें जो प्रकार का सेल डिवीजन होता है उसका नाम है मियोसिस। और कल हमने जो माइटोसिस देखे थे उसमें एक सेल से दो सेल तैयार होते हैं, है ना, एक सेल से दो सेल तैयार होते हैं। लेकिन मियोसिस में एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं। रिमेंबर इट, 4 हैप्लॉइड। मतलब क्या कि कल मैंने माइटोसिस का आपको बताया था कि अगर एक अधिक सेल ऐसा है कि जिसमें 2 सेट है क्रोमोसोम के, 2n है, तो डिवाइड होने से पहले वो 4n हो जाते हैं। और जब वो 1 के 2 बनते हैं तो दोनों में 2n म्हणजे इक्वली क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में जाते हैं। लेकिन मियोसिस में जब एक सेल से 4 हैप्लॉइड तैयार होंगे तो मियोसिस में क्या होता है, इधर ध्यान दो, मियोसिस में क्या होता है कि ये जो सेल है 2n वाला म्हणजे 2 सेट वाला, मियोसिस होने के पहले इसका कन्वर्जन हो जाता था 4n में, म्हणजे वही माइटोसिस का जैसा सिमिलर। इधर ध्यान, आवाज आ रही है मेरी? साक्षी इधर ध्यान दो कि देखो माइटोसिस में क्या होता है कि 2n वाला सेल है, डिवाइड होने के पहले उसका क्रोमोसोम मटेरियल डबल हो जाता है म्हणजे 4n हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद में उससे जो 2 सेल तैयार होते हैं 2n वो डिप्लॉइड सेल डबल से तैयार होते हैं, है ना। म्हणजे जो ये पहले पैरेंटल सेल का कॉम्बिनेशन है वैसे ही ये दूसरे 2 भी तैयार होते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन मियोसिस में ये 2n का पहले 4n हो जाता है, म्हणजे ये इसकी कॉमन स्टेप होती है। बट इसके बाद क्या होता है, ये 4n का डिवाइडेशन होता है 2n में
और फिर इसका डिवाइडेशन होता है सिंगल एन, सिंगल एन, सिंगल और ये सिंगल। ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पर सभी ध्यान दो। यहाँ क्या हुआ 2n को 4n में डबल होता है क्रोमोसोम, और डबल होने के बाद में दोनों इक्वली डिवाइड हो जाता है माइटोसिस में। बट मियोसिस में इसका डबल होता है, और डबल होने के बाद में वो इक्वली डिवाइड होते होते 4 सेल तैयार करता है। कितने सेल? 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार करते हैं। हाँ, लेकिन हैप्लॉइड आधा क्रोमोसोम, यहाँ देखो 2n है, यहाँ पे भी 2n है, बट ये 2n के 2n तैयार हुए, लेकिन यहाँ पर आप देखो 2n के 4n तैयार हुए। समझ में आ रही है क्या? म्हणजे मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं। म्हणजे मियोसिस में क्रोमोसोम आधा आधा डिवाइड होता है, इक्वल नहीं रहता है, आधा आधा डिवाइड होता है। माइटोसिस में इक्वल रहता है, लेकिन मियोसिस में इक्वल नहीं रहता है, आधा आधा डिवाइड होता है। अब हम जैसा कल माइटोसिस की स्टेप्स देखे हमने, कल जैसे माइटोसिस की स्टेप्स देखे ना, आज वैसे हम मियोसिस की स्टेप्स देखते हैं। तो ये जो मियोसिस है सबसे पहले तो ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट, यस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। ठीक है, ठीक है। देन मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या होता है? तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। यही देखे थे ना माइटोसिस में, यही देखे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन यहाँ मियोसिस 2 भाग में है ना, इसके लिए यहाँ प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट लिखा मैंने, हाँ? और यहाँ पर मियोसिस सेकंड है, तो मियोसिस सेकंड में भी फिर क्या होगा? प्रोफेज सेकंड, सेकंड आएगा ना यार, सेकंड आएगा ना। देन मेटाफेज क्या आएगा? सेकंड। देन एनाफेज सेकंड, एंड देन टेलोफेज। ठीक है, यहां तक होगा। और ये दोनों टेलोफेज फर्स्ट और टेलोफेज सेकंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। हमने माइटोसिस में क्या लेंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन मियोसिस में प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड लगेंगे और सेकंड भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तब लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा। समझ में आ रहा ना? मुझे मियोसिस में जो साइटोकाइनेसिस होता है टोटली लास्ट में होगा, पहले पूरी 8 स्टेप्स कंप्लीट होंगी उसके बाद। हाँ, मैं बताता एक एक स्टेप तुमको। अब इसमें भी एक बात और याद रखिए, जैसे मैं ये चार्ट तुम तुम्हारी नोटबुक में बना सकते हैं। ओके, अगर अभी नहीं तो लेक्चर होने के बाद में मैं वीडियो ऑन रखूंगा, तब बना लेना, देख के उसको रफ नहीं करूंगा मैं। हाँ, लेक्चर होने के बाद इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं रफ नहीं करूंगा, आप बाद में बना सकते हैं। हाँ, देखो ये जो प्रोफेज है ना, ये प्रोफेज की भी 5 स्टेप है आपकी बुक में दी हुई। यू कैन सी, देखो आप देख सकते हो, और मैं पेज नंबर बताता आपको 19 पर 19 पेज नंबर निकालो, उसमें जो डायग्राम दिख रही है देखो, प्रोफेज फर्स्ट में 1 2 3 4 5 स्टेप बताया हुआ है। ओके, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, देन एनाफेज फर्स्ट एंड देन टेलोफेज फर्स्ट, बरोबर है। उसके नीचे आप देखेंगे तो फिर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड है, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा, है ना? है ना? अब देखो प्रोफेज फर्स्ट में वो जो 5 स्टेप बताया हुआ है आपकी बुक में, उसके नाम नहीं है। लिखा है क्या वहां नाम? नहीं है।
मैं यहाँ पे वो पांचों स्टेप के नाम लिखता, म्हणजे ये जो प्रोफेस है यहाँ पर ही लिख दूं क्या, चलेगा ना यहाँ पर ही? देखो ये जो पांचों स्टेप है, या फिर चलो उसके नाम के साथ में डायग्राम हम इधर बनाते हैं। प्रोफेस फर्स्ट में जो 5 स्टेप है, ये पहली, दूसरी, ये तीसरी, देन 4 एंड 5। देखो यहां पे आप देखेंगे, आपको प्रोफेस फर्स्ट में जो पहली स्टेप बनाया हुआ है, सबसे पहले तो माइटोसिस के बारे में कुछ याद करो। मैंने आपको बताया था कि जब प्रोफेस स्टार्ट होता है तो साइटोप्लाज्म कहां पे चला जाता है, ये इधर पेरीफेरी आउटसाइड में, बरोबर है? बरोबर है ना? अब यहाँ पे भी ये प्रोफेज स्टार्ट हुआ है, अभी प्रोफेज की 5 स्टेप है, तो अभी पहली फेज स्टार्ट हुई म्हणजे प्रोफेज स्टार्ट हो गया ना। अब स्टार्ट हुआ है तो साइटोप्लाज्म कहा जाएगा, पेरीफेरी, है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, बरोबर है? बरोबर है? और जो क्रोमोसोम है वो जैसा माइटोसिस में आपने देखे थे वैसी थ्रेड लाइक अपीयर होंगे, धागे के जैसे, दिख रहा है ना? ये जो पहली फेज है, पहली स्टेप है, इसका नाम है लिप्टोटीन। क्या नाम है? ये लिख लेना तुमने बाद में, या फिर अभी भी तुम अगर लास्ट में मैं तुमको इसका चार्ट बना के दूंगा जब लिख लेना। पहली की स्टेप का नाम क्या है? लिप्टोटीन। दूसरी स्टेप का नाम है जाइगोटीन। तीसरी स्टेप का नाम होता है पैकिटीन। चौथी स्टेप का नाम है डिप्लोटीन। और लास्ट स्टेप, पांचवी स्टेप का नाम है डाइकाइनेसिस। ये ऐसी 5 स्टेप है वो जो आपकी बुक में बनाई भी है, लेकिन उसके नाम वहां पे नहीं है, ठीक है? साक्षी बोर्ड पे डाल दो। पहली स्टेप में क्या होता है, ये देखो प्रोफेज स्टार्ट हुआ है यहाँ, ये किसकी स्टेप है? पांचों भी। ये पांचों स्टेप कौन से फेज की है? यस, अभी देखो, अभी ये पूरी की पूरी 3 और ये 4, 7 और ये 8 स्टेप अभी बाकी है। अभी सिर्फ ये पहली स्टेप के 5 फेज है। समझ रहे क्या? समझ रहे कि थोड़ा हार्ड हो रहा है, लेवल ऊपर जा रहा है? समझ रहे क्या कि लेवल ऊपर जा रहा है? नहीं ना। देखो एक सेल है, सेल में जब मियोसिस स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? पहली स्टेप प्रोफेज स्टार्ट होगी, जिसमें प्रोफेज में भी पहली लिप्टोटीन स्टार्ट हुई। और लिप्टोटीन में क्या हुआ कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों पूरे बाउंड्री पे चला गया, आउटसाइड में चला गया, और सेंटर में जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई, और जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक अपीयर हो गए, स्टार्ट हुए थ्रेड लाइक, धागे के जैसे। ओके, देन सेकंड स्टेप स्टार्ट हुई था जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वैसी धीरे धीरे डिसअपियर होंगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के एंड होने तक खत्म होंगी। यहाँ पे तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होंगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और थोड़ी थोड़ी बचेगी। और वो जो थोड़ी थोड़ी डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे हुए? थ्रेड लाइक अपीयर हुए ना, थ्रेड लाइक अपीयर हुए। यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या होता है कि पेयरिंग होती है, समझना? म्हणजे 4 क्रोमोसोम अगर है ना, तो 4 क्रोमोसोम में देखो ये 1 और ये 2 ऐसी जोड़ी, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। म्हणजे ये जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कम्स क्लोज टू ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम म्हणजे वो जो क्रोमोसोम है उसके अंदर वो एक दूसरे के क्लोज होंगे और उनकी जोड़ी बनेगी, पेयरिंग बनेगी। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? थर्ड स्टेप पैकिटीन। थर्ड स्टेप कौन सी है? यस, इसमें क्या हुआ? ये जो पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम्स की, यहां ध्यान दो मेरे बच्चों, ये जो पेयरिंग हुई ना, जोड़ी बनी ना, जोड़ी पेयर, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। ये पेयरिंग में क्या हुआ? आप देखो, ये 2 क्रोमोसोम है सपोज अलग अलग, ये पेयर है यहाँ दोनों की। तो पेयरिंग का क्या होता है? ये ऐसा क्रॉसिंग ओवर, म्हणजे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, वो क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये पेयर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी ऐसी क्रॉसिंग ओवर हो जाएंगी, और ये देखेंगे तो ये भी ऐसी ऐसी क्रॉस। हाँ, क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर, म्हणजे ये जो
पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इसका क्रॉसिंग ओवर होगा, म्हणजे की ये एक दूसरे को ओवरलैप होंगे। अब जब ये क्रॉसिंग ओवर होंगे मैंने क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ रहे क्या? एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर होंगे। पहली स्टेप में क्या हुआ, जस्ट इज अपीयर एज थ्रेड लाइक। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कम क्लोज टू ईच अदर में फॉर्म पेयर, पेयरिंग फॉर्म करेंगे। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है ये ओवरलैपिंग होंगे ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होंगी। ऐसा क्यों होता है ओवरलैपिंग, ये क्यों होते हैं? ये ओवरलैपिंग इसके लिए होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए, म्हणजे कि ये क्रोमोसोम का आधा भाग इसमें चला जाएगा, इसका आधा भाग इसमें, इसका आधा पार्ट इसमें, इसका आधा पार्ट। जब ये ऐसे पेयर होंगे ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे ना, तो ओवरलैप हो गए। अब आप उसको जब सेपरेट करेंगे तो हो सकता है ना इसका हाथ निकल के उसको लग जाएगा और उसका पैर निकल के इसको चला जाएगा। हो सकता है कि नहीं? एक हाथ का पैर निकल के दूसरे को चला गया, हाथ निकल के, हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ क्या होगा, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर, म्हणजे कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होंगे वो, और वो क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल उसका एक्सचेंज होगा, एक दूसरे को ओवरलैपिंग होगा। ठीक है? हाँ, अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में क्या होगा, ये जो क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम है, ये दिख रहे ना, इन इधर ध्यान दो, अब बोर्ड पे ध्यान दो, एकदम फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे रखो। ये देखो, जब ये ओवरलैप हुए तो एक आधी पॉइंट, ये यहाँ पे जूम करके बनोगे इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिखेगा यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे ओवरलैप हुए है ना। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को टच हुए, दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को टच हुए, ये पॉइंट को हम बोलते हैं कायस्मा। क्या बोलते हैं? कायस्मा या चायस्मा, जो भी तुम बोलेंगे उसको, CH से लिखा हुआ। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? मैंने चायस्मा ये जो फॉर्म हुए कहाँ पे हुआ, पैकेटिन में, जब वो क्रॉस हुए तब, बरोबर है? हाँ, लेकिन जब डिप्लोटिन होगा, अब क्रॉस हुए तो इसका मटेरियल इसको और इसका इसको चला गया ना, एक्सचेंज हो गया ना मटेरियल। अब मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, ये जो ओवरलैप हुए ना, ये कायस्मा, ये जो पॉइंट जहाँ पे चिपके हुए थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा, मतलब फिर से क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से सेपरेट करेगा। अब जब सेपरेट करेगा तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ये इसका कायस्मा ऐसे जाते जाते बाहर ऐसे नीचे की तरफ जाते जाएगा, धीरे धीरे करके, और बाहर की तरफ जाएगा, और धीरे धीरे करके दोनों सेपरेट हो जाएंगे। बरोबर है कि नहीं? है कि नहीं? म्हणजे वो जो पॉइंट यहाँ पे चिपके हुए वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिप्लोटिन में क्या होता है कि ये जो क्रॉस्ड ओवर पॉइंट है, जहां से वो कायस्मा फॉर्मेशन हुआ है, उससे सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं क्रोमोसोम, म्हणजे सेपरेटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट एट द स्टेज ऑफ डिप्लोटिन। समझ में आ रहा क्या? डिप्लोटिन की स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। और लास्ट स्टेज जो है डायकाइनेसिस, उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो जाएगी, और ये जो पॉइंट जहां पे आखिरी पे भी चिपके हुए, वो टोटल पॉइंट बाहर निकल जाएगा और दोनों क्रोमोसोम फिर से फ्री हो जाएंगे पेयर के फॉर्म में, जोड़ी के फॉर्म में। समझ में आया? समझ में आया? ये पांचों स्टेप है डायकाइनेसिस तक के, जिसमें क्या हो गया है, ये प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसमें क्या कंप्लीट हुआ? प्रोफेज फर्स्ट। अभी तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि 5 मिनट में सेशन टाइम आउट होने वाला है। अब जब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, इसके बाद मेटाफेज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी के भी प्रोसेस बहुत सारी बाकी है, 5 मिनट में होनी कि नहीं, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लगेट आपको ज्वाइन होना है। ओके, करो।
चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, प्रोफेज फर्स्ट में ये 5 स्टेप्स होती है कि जिसमें पहले लिप्टोटिन में वो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक अपीयर होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट होंगी, म्हणजे डिसॉल्व होना स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे डिसॉल्व होंगी और जाइगोटिन में पेयर फॉर्म होंगी, पैकिटिन में ओवरलैप होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, डिप्लोटिन में सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं और डाइकाइनेसिस में दोनों फिर से जोड़ी अलग अलग हो जाएंगी जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। बरोबर है, ये जो स्टेप है ये प्रोफेज फर्स्ट की है। यहां तक क्या हुआ, सिर्फ ओनली प्रोफेज फर्स्ट हुआ। अब अगर आप देखो ये डाइकाइनेसिस में मैंने क्रोमोसोम छोटे छोटे सिर्फ थ्रेड लाइक इसके लिए बनाया कि डायग्राम बड़ी बड़ी बनाना पड़ती है ना, इसके लिए मैंने उसको छोटे छोटे बनाया। नहीं तो आपको मालूम है क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक शेप स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, एक शेप स्ट्रक्चर होते हैं ना। वही ये जो दो जोड़ी दिख रही है आपको, दो जोड़ी अगर इसको अपन बनाएंगे तो ये ऐसे बनेंगे ना, ये एक जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, बरोबर है। ऐसे दो पेयर है क्रोमोसोम्स की यहाँ, बरोबर है ना। हाँ कि नहीं बोलो रे बच्चों, हाँ। अब देखो अब मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होगा। अब मेटाफेज फर्स्ट देखो, यहाँ प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, क्रोमोसोम पेयर में सेंटर में अपीयर हुए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई। ठीक है, यहां तक हुआ। अब मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होगा, यहां पे लिखो, दिखेगा ना यहाँ पे। अब देखो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर पे अरेंज हुए, ये ऐसे, ये एक जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी है ना, ऐसे मिडल में सेंटर में अरेंज होंगे। और ये दोनों को इनके बीच में होल्ड करके रखने वाला क्या है, प्रोटीनेशियस फाइबर, स्पाइंडल फाइबर है। ठीक है, म्हणजे मेटाफेज में वही जैसा माइटोसिस में हुआ था कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट द मिडल व्हिच इज हेल्ड बाय स्पाइंडल फाइबर। ओके, हाँ। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है एनाफेज फर्स्ट। यहां पे क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में यहां थोड़ा अलग स्टेप है, यहां ध्यान दो। ये एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, देखो वहां माइटोसिस में हमने क्या देखे थे कि ये जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है यहां से स्प्लिट होता है, ये डिवाइड होता है और आधे आधे क्रोमोसोम दोनों अपोजिट पोल पे जाते हैं, ये हमने माइटोसिस में देखे थे, है ना, एनाफेज में। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ये बीच में से डिवाइड होने के बदले में मतलब स्प्लिट होने के बजाय यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी एक एक क्रोमोसोम ऊपर और ये एक एक क्रोमोसोम नीचे चला जाएगा, मतलब स्प्लिट नहीं होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, सिर्फ क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। म्हणजे ये जोड़ी में से एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, इसमें से भी एक ऊपर एक नीचे, म्हणजे आधे आधे दोनों तरफ चले जाएंगे क्रोमोसोम, स्प्लिट नहीं होगा सेंट्रोमियर। समझ रहे क्या। देखो फिर क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे स्पाइंडल फाइबर है, यहाँ से भी ऐसे स्पाइंडल फाइबर है और यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम इधर का, ये दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ दो आ गए और यहाँ पे भी क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम और इधर का ये दूसरा क्रोमोसोम, है कि नहीं। स्प्लिट हुआ क्या सेंट्रोमियर, नहीं, सीधा क्रोमोसोम आधे आधे एक अपोजिट पोल की तरफ पुश्ड हो गए, ढकेले गए, किसके कारण, तो वही बीच में स्पाइनल फाइबर होंगे उसके कारण वो दोनों भी अपोजिट पोल की तरफ पुश्ड हो गए। ठीक है, यस और नो। हाँ, अब लास्ट स्टेज जो है टेलोफेज फर्स्ट, लास्ट स्टेप जो है टेलोफेज फर्स्ट, उसमें क्या होगा टेलोफेज फर्स्ट में, इधर ध्यान दो, दिख रहा है ना सेल श्रावणी, ये टेलोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, यहां पर एक न्यूक्लियस और यहां पर एक न्यूक्लियस बन गया जिसमें ये दो क्रोमोसोम आ गए और इसमें भी ये दो क्रोमोसोम आ गए, म्हणजे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपीयर हो गई और स्पाइंडल फाइबर डिसॉल्व हो गए और दो न्यूक्लियस सेपरेट हो गए। बरोबर है, ये हो गया टेलोफेज सेकंड। यहाँ अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, म्हणजे साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए है ना।
अब ये दो न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद में फिर कौन सी स्टेप स्टार्ट होगी? ये बराबर है ना, ये स्टेप स्टार्ट होंगी ना। अब इसको देखते हैं प्रोफेज सेकंड पास से। अब ये जो है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड और लास्ट में साइटोकाइनेसिस, ये टोटली सिमिलर होगा ये दोनों सेलों में, जैसा कि माइटोसिस हुआ वैसा सिमिलर होगा। कैसे मैं बताता हूं, यहां पे देखो। अभी ये टेलोफेज सेकंड है ना, ये टेलोफेज सेकंड है ना, इसमें ये प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होगा, सॉरी टेलोफेज फर्स्ट है ये, अब इसमें प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होगा। तो ये देखो ये स्टेप आ गई प्रोफेज सेकंड, इसमें दो न्यूक्लियस आ गए और ये दो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दोनों आ गए, है ना। ये यहां तक कि ये ना टेलोफेज सेकंड। ओके, अब ये हो गया तो अब ये प्रोफेज सेकंड इसमें स्टार्ट होगा, म्हणजे वापस से वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होगी और क्रोमोसोम जो है वो ऐसे जस्ट थ्रेड लाइक दिखेंगे दोनों जोड़ी, है ना। ये जो होगा ये प्रोफेज सेकंड होगा। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज सेकंड, है ना। यस, मेटाफेज सेकंड होगा। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा कि ये दोनों के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर पर अरेंज होंगे आके, और इनको स्पाइंडल फाइबर होल्ड करके रखेंगे मिडल में, बरोबर है। टेलोफेज सेकंड में दो डिवाइड हो गए थे ना, वो दोनों में जब कंटिन्यू चलेगा ना, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, ये मेयोसिस सेकंड। अब ये मिडल में अरेंज हो गए कि उसके बाद में स्टार्ट होगा एनाफेज सेकंड। अब एनाफेज सेकंड जो है ना बच्चों, वो एग्जैक्टली सिमिलर अपने माइटोसिस के एनाफेज जैसा होगा। एनाफेज फर्स्ट माइटोसिस से अलग था, डायरेक्ट क्रोमोसोम डिवाइड हुए थे, सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग हुआ था क्या? नहीं, एनाफेज फर्स्ट में। लेकिन एनाफेज सेकंड में जो है तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ये यहां से सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। और जब सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, आधा आधे क्रोमोसोम दोनों तरफ जाएंगे। कैसे? तो ये आधा इधर, ये आधा इधर, इसका भी आधा इधर और इसका वैसे यहाँ पे भी होगा, है ना। दिख रहा है, दिख रहा है क्या? दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे और बीच में स्पाइंडल फाइबर्स इनके आएंगे, दिख रहा है हा? और फिर लास्ट में स्टार्ट होगा टेलोफेज सेकंड। तो टेलोफेज सेकंड में वही माइटोसिस के जैसा, म्हणजे इसका एक न्यूक्लियस बन जाएगा, इसका एक न्यूक्लियस बन जाएगा, म्हणजे यहाँ पे दो न्यूक्लियस तैयार हो गए जिसमें ये क्रोमोसोम आ गए। अब इसका भी एक न्यूक्लियस, इसका भी एक न्यूक्लियस बन गया, म्हणजे यहाँ पे भी ये दो न्यूक्लियस बन गए जिसमें ये क्रोमोसोम आ गए, बरोबर है। हाँ, टेलोफेज सेकंड। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ से कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हुआ थोड़ा सा, तो ये एक सेल बन गया, यहां से ये कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हुआ तो ये दूसरा सेल बन गया, इसका यहां से तीसरा कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हुआ तो ये तीसरा सेल बन गया, और इसका ये चौथा सेल बन गया, है कि नहीं। ऐसे चार सेल तैयार होंगे टेलोफेज सेकंड के बाद में, है कि नहीं। एक सेल से चार सेल तैयार होंगे और चारों में देखो यहाँ पे क्रोमोसोम आधा आधा चला गया और उसका भी आधा आधा यहाँ पे हो गया, म्हणजे हैप्लॉइड चार सेल तैयार हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं। आधा आधा मटेरियल पहले तो मियोसिस फर्स्ट में हो गया और मियोसिस सेकंड में और उसका भी आधा आधा हो गया, तो कैसे हो गए, चार हैप्लॉइड सेल तैयार हुए। ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस है मियोसिस की, जो दो स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। मियोसिस फर्स्ट में एक के दो न्यूक्लियस तैयार होते हैं और मियोसिस सेकंड में वो दो के फिर से चार न्यूक्लियस तैयार होते हैं। समझ में आया यहाँ तक। और ऐसे चार हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, ये मियोसिस का मैं आपको चार्ट बना के दे देता बोर्ड पे, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में। करना है क्या नोट डाउन, लिखना है क्या? हाँ ओके, मैं ये सब रब करके फिर से अच्छा से एक चार्ट बना के देता हूं तुमको।
ये देखो, ये जो मियोसिस है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। ओके, अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये भी 4 स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप है प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी स्टेप है मेटाफेज फर्स्ट, देन एनाफेज फर्स्ट, देन टेलोफेज फर्स्ट। ओके, और मियोसिस सेकंड में जो है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। हाँ हाँ, बंद कर दिया मैंने, बंद किया। ओके, अब इसमें प्रोफेज फर्स्ट की स्टेप्स मैं आपको लिखा के देने वाला था। तो प्रोफेज फर्स्ट में कितनी स्टेप होती है? पहली स्टेप जो है लिप्टोटीन, दूसरी स्टेप जाइगोटीन, तीसरी स्टेप पैकीटीन, चौथी स्टेप डिप्लोटीन और लास्ट स्टेप है डायकाइनेसिस। ठीक है, ये ऐसे पूरा मियोसिस होता है। ओके, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है? ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है।